बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए जो आज के इस मुशायरे की इमामत कर रहे हैं, जदीद दौर है, कुछ भी हो सकता है, तो तमाम मुख्तती इस बात का एहतराम करते हुए मैं अपने ही दो शेरों के साथ कि कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है, कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी लिख रहा है। ये अमल जिस इंसान ने मुंबई, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में रहकर किया है, उसका नाम है डॉक्टर कासिम इमाम साहब। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ उन्हें ज़हमत कलाम देता हूँ। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम डॉक्टर कासिम इमाम साहब। हर बार की तरह इस्लाम जान जिमखाना की ये शाम खूबसूरत है, और शाम को खूबसूरत बनाने में किन किन लोगों ने साथ दिया है वो आप जान रहे हैं। वक्त कम है और मुझे तो कुर्बान होना ही चाहिए इस वक्त पर। अभी नज़र कह रहे थे कि घड़ी साथ नहीं दे रही है। मैंने कहा कम से कम जयंत पाटिल के सामने तो आप ये न कहें कि घड़ी साथ नहीं दे रही। साहिब ऐसा है कि अब नाटक खत्म हुआ, पर्दा उठने वाला है और हम पे बहुत सारे कर्नाटक अभी देखने हैं। तो आजकल जो है हम सिर्फ वही आज टीवी, रेडियो और अखबार में सिर्फ यही देखते बैठे हैं। अमीन पटेल साहब, बशीर हजबानी साहब, हमारे मोहसिन सरपरस्त सोहेल लोखंडवाला साहब, आसिफ दादन साहब, नसीम भाई और यूसुफ अवलानी साहब जो बीड़े कारवां हैं, उन्होंने ऐसी खूबसूरत शामों को सजाने का बीड़ा उठा रखा है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए खानापुरी के तौर पर चंद अशार आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अमीन पटेल शायद अर्ज़ किया कि इस शहर आरजू में मैं बहुत आसान शेर सुनाऊंगा। यूसुफ भाई, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाटिल साहब, मैं देख रहा था बहुत देर से आप बता रहे थे कि सर दरीचे का मतलब ये होता है। दरीचे का मतलब अगर जानना है तो उनके साथ कभी उनके गांव में देखिए कि उनके लिए कैसे दरीचे खुलते हैं। क्या बात है, जो हमने देखा है कि इस शहर आरजू में खरीदार मुझसे है। क्या कहूँ भाई, पढ़ो भाई। इस शहर आरजू में खरीदार मुझसे है और तुझसे नहीं है, रौनक बाजार मुझसे। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि शहर आरजू में खरीदार मुझसे है, तुझसे नहीं है, रौनक बाजार मुझसे है। और शेर देखें कि मेरी तरफ भी देख जरा साहिब फराज। क्या कहने। सुल्तान मालदार साहब, कैमरा हटा लें आप, मुझे मालूम है आप मेरी तस्वीर ले रहे हैं। कि शहर आरजू में खरीदार मुझसे है, तुझसे नहीं है, रौनक बाजार मुझसे है। और शेर देखें सुबह कि मुझसे नहीं है, रौनक बाजार मुझसे है। और शेर देखें कि मेरी तरफ भी देख ये रबर वाला साहब ने और गर्म कर दिया माहौल। अर्ज किया कि शहर आरजू में खरीदार मुझसे है, तुझसे नहीं है, रौनक बाजार मुझसे है। और मेरी तरफ भी देख, यूसुफ अवलानी साहब आपके लिए, कि मेरी तरफ भी देख जरा साहिब फराज। क्या कहने। मेरी तरफ भी देख जरा साहिब फराज, सरकार से नहीं हूं मैं, सरकार। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि मेरी तरफ भी देख जरा साहिब फराज। क्या कहने। और सरकार से नहीं हूं मैं, सरकार मुझसे है। वाह। अब ये होने लगा है कि मुझे हर प्रोग्राम में यहाँ पर एक पट्टी लगानी चाहिए और जिस पर ये लिखना चाहिए कि मैं प्रोग्राम कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हर शख्स मुझसे पूछता है, मैंने कहा फारूक साहब कर रहे हैं, तो बोले यार फारूक साहब ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया। मैंने कहा एक बार मोदी जी ने अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी की तरफ इशारा करके कहा था कि मैं आज यहाँ हूँ तुम लोगों की वजह से,
और तुम लोग जो वहाँ हो वो मेरी वजह से। तो फारूक सैयद साहब और मुझ में कुछ ऐसे ही चल रहा है। एक मतलब दो चार शेर सुना अर्ज करता हूँ। अर्ज के नसीबा आपके लिए है, मैं जज साहिबा नहीं कहूँगा, मीना अर्ज क्या है कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या। क्या बात है, एक ही जैसे गम सबके हैं, एक ही जैसे गम सबके हैं, गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। क्या बात है, वाह। कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और बशीर अदवानी साहब आपके लिए ये शेर कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और वक्त से पहले वक्त नहीं था, पाटनकर साहब सिखाते रहते हैं हमको कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, हाथ छुड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। क्या बात, कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, और हाथ छुड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। और ये आखिरी शेर जब मैं आखिरी कहूँ तो समझिए आखिरी है कि हाथ छुड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। और आपकी नजर ये शेर कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है। क्या कहने, एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कातिल ने भी सोच लिया है, अब शर्माना क्या। कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कातिल ने भी सोच लिया है, अब शर्माना क्या। ये शेर हमेशा